हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। यदि अभी अभी आप मेरे इस चैनल पे आए हैं और मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस माय चैनल्स। चलिए अब देख लेते हैं अध्याय 3 को। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 3, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। निर्देशांक क्या होता है, इसकी परिभाषा को समझते हैं। ठीक है, निर्देशांक एक तल पर रखी वस्तु की स्थिति दो लंबवत रेखाओं की सहायता से निरूपित की जा सकती है। निर्देशांक क्या होता है कि यदि कोई वस्तु रखी हुई है, मान लो ये टेबल है और इस टेबल पर कोई वस्तु ये रखी हुई है, तो इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हमें दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम इसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ज्यामिति क्या होता है। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें विभिन्न आकारों, आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। गणित की ऐसी शाखा को ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ज्योमेट्री कहा जाता है। और अगर हम इसको दो भाग में विभाजित कर देते हैं तो जो पहला भाग होता है वो होता है जियो और प्लस दूसरा भाग है मिट्रॉन। तो जियो का मतलब होता है हिंदी में पृथ्वी और मिट्रॉन का मतलब होता है मापन करना। तो यहाँ पर हमें मापन करना है क्या करना है, मापन करना है। तो हमें किसका मापन करना है, निर्देशांक का। तो निर्देशांक ज्यामिति आपकी बन जाएगी निर्देशांक का मापन करना। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कैसे। यदि आपके यहाँ कोई कॉलोनी है, जैसे मान लो ये कॉलोनी है, ठीक है, और इस कॉलोनी का नाम है वैशाली नगर। अब यदि इस वैशाली नगर में ये जो दी गई है ये हमारी रूट्स है, तो अगर आप जैसे किसी को अपना पता बताते हो और आप इस कॉलोनी में रहते हो, तो आप अपना नाम अकेला बता दोगे तो सामने वाला परेशान हो जाएगा कि आपका घर कहाँ पर है। इसके लिए कम से कम आपके पास दो चीज़ें होना चाहिए। पहले तो आपके पास गली होना चाहिए और दूसरा आपके पास मकान नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये गली नंबर 1 है, ये गली नंबर 2 है, तो इसमें मकान नंबर अगर आप बता देते हो उसको सामने वाले को, जैसे मान लो आपने गली नंबर अकेला बताया कि हमारे गली नंबर 2 में मकान है, तो क्या होगा, सामने वाला ढूंढता रहेगा, परेशान हो जाएगा। ठीक है, मकान नहीं मिलेगा क्योंकि इस गली में बहुत सारे मकान बने होंगे। लेकिन यदि आप पहले उसको गली नंबर बता दोगे, ठीक है, गली नंबर, और दूसरा आपने उसको क्या बता दिया, मकान नंबर। ठीक है, तो आप गली नंबर मकान नंबर बता दोगे और आपका नाम तो रहेगा ही, तो इससे वो अपना आपके घर का पता पूछ सकता है किसी से और आसानी से पता लगा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमें किसी टेबल पर किसी वस्तु के बारे में जानना है, जानकारी प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास दो चीज़ें होना चाहिए। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल के यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नाप लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नाप लेते हैं। तो जैसे मान लो हम मानते हैं कि ये हमारा 20 सेंटीमीटर है और ये हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक बन जाएगा वो क्या बनेगा, 20,25 या 25,20। इस तरीके से हम इसका निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और आगे की जो प्रश्नावली हमें समझनी है वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर है। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो एक बार फिर पहले वॉच, फिर लाइक और फिर सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके स्टूडेंट, आगे की क्लास को हम अगले वीडियो में देखेंगे, आगे के प्रश्नों को समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्ते।